चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय 2 दिवसीय प्रदेशिक एवं प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सावलियाजी धाम में आज से आयोजित होगा। ऐतिहासिक प्रदेश सम्मेलन को लेकर राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडफिया सावलियाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कॉन्फ्रेंस में क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के संवाददाता मौजूद रहे। सम्मेलन के संयोजक पूरणमल लौहार एवं जिला संगठन मंत्री डॉ हीलालाल लौहार ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करना, प्रदेश सभा अध्यक्ष संपत सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम, प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखार, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री योगेश कुमार शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सम्मेलन संयोजक कैलाश चंद्र सुथार सहित प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद रहे। आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का, मेरे प्रदेश की कार्यकारिणी का आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कल से 17 जनवरी से प्रातः 10 बजे से पहला सत्र शुरू होगा, जिसमें हमारे अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री माननीय महेंद्र जी कपूर संगठन मंत्री मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। उसके पश्चात दूसरा सत्र शुरू होगा, जिसमें मुख्य वक्ता माननीय निम्बाराम जी, क्षेत्र प्रचारक राष्ट्रीय शिक्षक संघ और मुख्य अतिथि माननीय वासुदेव जी देवनानी विधानसभा अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रप्रकाश जी जोशी सांसद चित्तौड़गढ़ और हमारे संगठन मंत्री जी ये पहले दिन रहने वाले हैं। दूसरे दिन माननीय मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री जी और मुख्य अतिथि के रूप में और माननीय गौतम जी तक सहकारिता मंत्री रहने वाले हैं। आप दोनों ही दिन आपका सबका स्वागत अभिनंदन। सदस्यों के पहुंचने का अनुमान है? हमारे अभी राजस्थान में 2,25,000 सदस्य हैं। प्रतिवर्ष हमारे 5 से 6,000 लोग रहते हैं। इस वर्ष अभी 10 से 12,000 संख्या आने का अभी सूचना हमारे पास आई है, लेकिन इससे भी अधिक रहने की स्थिति बन रही है। अभी हमने रात्रि विश्राम की 6,000 शिक्षकों की व्यवस्था की है और कल यदि आवश्यकता पड़ी तो और भी करेंगे। और मुझे लगता है कि सावलिया सेठ ने बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों को यहाँ बुलाया है और ये सारे रिकॉर्ड पुराने टूट जाएंगे। कार्यक्रम का स्थल क्या रहेगा और क्या विशेष? कार्यक्रम स्थल मेला ग्राउंड है, जहाँ हमारा मेला भरता है, उसको मीरा रंगमंच भी कहते हैं, वहाँ कार्यक्रम स्थल रहेगा। प्रबुद्ध जनों को अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र जी कपूर ऐसे विशेष आग्रह करके उनको मार्गदर्शन के लिए बुलाया है और उनका मार्गदर्शन मिलेगा इन हितों को लेकर। हम शिक्षा विभाग की कुछ समस्याएं भी, जो मंत्री हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो विधायकगण हैं यहाँ के, वो सब लोग जब रहेंगे तब हम सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखेंगे और उन समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो और सुगमता से उस विषय को लेकर के शिक्षा में क्या क्या कैसे नवाचार हो सकते हैं, शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है और शिक्षक के आने वाली कठिनाई क्या हो सकती है, उन कठिनाइयों का निवारण कैसे हो, ये भी हम सरकार के समक्ष रखने वाले हैं। इस स्थानांतरण भी खोले और सभी संवर्गों के थर्ड ग्रेड से सभी संवर्गों के स्थानांतरण करें, पहले हमारी डिमांड रही। उसके बाद सरकार ने विभिन्न विभागों में पदोन्नतियों का तोहफा दिया। सरकार इसको 1 वर्ष शिथिलन दे और शिथिलन दे करके उनको भी इनके साथ नियमित करे, तो एक बार शिक्षा विभाग से सारे संविदा कर्मी नियमित करेंगे। हम चाहते हैं शिक्षा विभाग में आलोचना करने के लिए तो आलोचना की जा सकती है। हमारा कहना है कि इतना बड़ा जो काम हो रहा है, जहाँ 10-12 हजार एक दिन में रहने वाले 2 दिन का शिक्षक सम्मेलन है, लगभग 25,000 लोग 3 समय भोजन अल्पाहार सब करेंगे, तो उसकी व्यवस्था हमने सबने की है और सभी ने स्वैच्छिक रूप से धन संग्रह करके उनको मदद करके शिक्षक संघ के लिए, उनसे अन्य संगठनों का सम्मेलन कुछ भी नहीं होता है। केवल राजस्थान का एकमात्र ऐसा संगठन है जो दोनों दिन सम्मेलन करता है। और पहले भी पता करवा लीजिए, तो हमारा संगठन सबसे बड़ा है जिसकी सदस्य संख्या 2.25 लाख है। तो ऐसे संगठन के लिए वो यदि कुछ कह रहे हैं तो नियमित निश्चित है कि हम कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। धरातल पर काम करने वाले लोग हैं और स्वैच्छिक रूप से लोग इसके लिए भोजन और अल्पाहार, चाय, आवास सबके लिए उन्होंने धन दिया है। शुल्क संग्रह को लेकर भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं।
शुल्क जैसा हमने कुछ नहीं रखा है हमारे संगठन के किसी कार्यक्रम में। तो शुल्क शब्द तो मुझे लगता है शिक्षकों में रोष भी है कि हमारे से हमने कोई निश्चित किसी को, के सामने, हाँ मैं उसका प्रत्युत्तर दे रहा हूँ, हमने किसी कोई भी निश्चित शुल्क तय नहीं किया। जो स्वैच्छिक जितना देना चाहे वो दे, किसी पर कोई दबाव नहीं, और जो दे रहा है उसको हम रसीद दे रहे हैं, और रसीद देने के बाद में हमारा खाता नंबर दे रखा है, उस खाते में वो सीधा भी जमा करा रहे हैं। तो सरकार में ऐसा कोई नियम नहीं है, आप थोक या वही कर सकते हैं, इसमें ये नहीं, वो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो सरकार द्वारा ये जो शिक्षक संघों का जो सम्मेलन है वो सरकार द्वारा आयोजित नहीं होता है, ये संगठनों द्वारा आयोजित होता है, इसलिए संगठनों को अपने स्तर पर व्यवस्था करनी होती है। तो संगठन का आय का स्रोत अलग से कुछ भी नहीं, वो शिक्षकों पर आधारित है, और शिक्षक ही उसमें अपना पैसा लगाएगा, और वो भी स्वैच्छिक रूप से लगाएगा, किसी की जेब से तो निकाल नहीं सकते। तो जो स्वैच्छिक देगा वो काम आएगा इसके लिए। नहीं, कुछ शिक्षकों के द्वारा आरोप लगाया, मेरे पास फोन भी आए थे कि हमसे जबरन शुल्क लिया गया। बहुत ऐसा जबरन का हमारे ध्यान में नहीं आया है, और यदि कोई ऐसा कहता है कि साहब मेरे से जबरन लिया है, तो उसका जेब से तो कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहता है कि जबरन लिया है, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जबरन नहीं लिया होगा, और यदि किसी ने जबरन लिया है तो हम उसके संगठन उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।